मैंने ये शेर मदीने में हुजूर को भी सुनाए हैं और फिर रमजान में जाके सुनाऊंगा। इजाजत है आपको भी सुनाऊं, साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब दुनिया को भूल जाएं, अब आप दुनिया को भूल जाएं, अब जन्नत की क्यारी में बैठे हैं आप। हुजूर फरमाते हैं जिक्र की महफिल जन्नत की क्यारी है और जन्नत की क्यारी में दुनिया को याद, तो जरा आप हुजूर को याद करेंगे। अरे आप तो अल्लाह ने इंसान बनाया है। एक मर्तबा मेरे नबी हुजूर सरकारे दो आलम तशरीफ ले जा रहे हैं। किस हुजूर किधर जा रहे हैं? क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। हुजूर चल रहे हैं और एक गाय पर जुल्म हो रहा है, गाय को मार रहा है कोई। तो वो गाय को जब मार रहा है तो उसका मालिक गैर मुस्लिम है। तो गाय हुजूर को देख के कहती है, तू मुझको मार रहा है, तुझको अगर अक्ल होती तो इस हस्ती पर ईमान ले आता। ये अल्लाह के आखिरी रसूल है। सहाबा इकराम ने कहा हुजूर ये गाय आपको जानती है? फरमाया यही गाय नहीं जानती, जंगल के सारे जानवर मुझे भी जानते हैं और मेरे अबू बकर और उमर को भी जानते हैं। बोले तो सही जरा सुभान अल्लाह। आप भी लोग बोले बे। तो दो तीन शेर पढ़ दूं, फिर तकरीर मैंने करनी है अपनी, है ना। मैं जी भर के तकरीर करूंगा आज, आप जी भर के सुनेंगे इंशाअल्लाह। वैसे मुझ पे कभी पाबंदी नहीं रहती, मगर आज तो मुझे लग रहा है कि वारिस पाक इसी महफिल में आके बैठ गए। इसी बज़्म में कोई माहिरू कोई जलवा फरमा जरूर है कि हजारों जलवे चमक उठे, ये किसी का परतवे नूर है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुँह दामदी, पढ़े मेरे साथ पढ़े, आवाज बुलंद करे। क्या बताऊं कि क्या, और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। जिन्हें दुनिया वाले दर्द देते हो ना, और हुजूर का जिक्र दवा बनती है, मेरे साथ पढ़े। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं क्योंकि आप कसरत से आ रहे हैं, तो आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। मेरा मिजाज अलग ही है बिल्कुल। कुछ लोगों को हालात के साथ शेर याद आते हैं, मैं हालात के साथ कम कर देता हूं। आखिरी शेर पढ़ता हूं। उठ के जाऊं कहां मदीने से, अगर मदीने वाले से प्यार है तो बोलो। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना। कुछ लोग कहते हैं ना अल्लाह मदीना दिखाए ना। जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो कुछ लोग कहते हैं ना जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह, बाबा चचा बस बस, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह,
लब्बैक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक, कुछ लोग कहते हैं ना, लब्बैक। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जल्दी हाजिरी अता फरमाए। कुछ लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो मदीने, मैं कहता हूं कि कचहरी से बुलावे आ रहे हैं, जमीनें लिखी जा रही हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहा है। औरतें कहती है मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगी, सुनार की दुकान से बुलावे आ रहे हैं, जेबरे खूब डिजाइन देखे जा रहे हैं, बाजारों से बुलावे आ रहे हैं, मदीने से झूठ बोलते हो आप लोग। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, मेरा दिल धड़क, कहते मैं तकरीर कर रहा था ना तो मुझे एक आदमी ने उम्रे का टिकट दे दिया, मैं उनके पीछे बैठा था। मैंने कहा यार मैं आपको जानता हूं, आप पे तो हज फर्ज हो चुका है और आप उम्रे की दुआएं मांग रहे हैं। यानी भिखारी भिखारी रहता है चाहे कहीं पहुंच जाए, आप किसी और की मोहताजी पे मदीने जाओगे। एक शायर पढ़ रहा था, मेरा दिल धड़क रहा है और ये हो रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मुझे मदीना। मैं क्या लगा तुझे यार झूठ बोलने के लिए माइक ही मिलता है? बोले नहीं तो सैयद साहब। मैंने कहा यार तू कह रहा है तेरा दिल धड़क रहा है, अगर आपका दिल धड़कता ना तो भाईजान 11 लाख की कार नहीं खरीदते, 1 लाख खर्च करके पहले मदीना देखाते। और वो कहते हैं कि लाहौर नहीं वेख्या तो कुछ नहीं वेख्या। मैं कहता हूं पागलपने वाली बात करते हो क्या? लाहौर वहौर लगा रखा है, लाहौर की क्या औकात है? मैं कहता हूं जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। और मदीना जाओ या मक्का जाओ तो फोटोग्राफर बन के मत जाना, सेल्फी वाले बन के मत जाना, अदब वाले बन के जाना, तकदीर बनाने जाना, वहां रोना, अल्लाह के सामने रोना। काबे में सबसे ज्यादा तस्वीरें खींचती हैं इस वक्त, सेल्फी पॉइंट है, काबा बना दिया। काबा जो पूरी दुनिया के मुसलमान जहां जाके रोते थे, आज वो जगह सेल्फी पॉइंट बनी हुई है। गौसे आदम गुजर के जा रहे हैं मक्के से, मक्के की कंकरी को उठा के चूमते हैं और रोने लगते हैं। किसी ने कहा शेख आप मक्के की कंकरी को क्यों चूमते हैं? तो आपकी आंखों में आंसू है। फरमाया तुमको पता नहीं है मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन से कंकर पे मेरे नाना का पांव लग गया हो। तुम यार वहां बदतमीजियां करने जाते हो, वहां बाजारों में घूमने जाते हो। मेरा इमाम कहता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है। ओ जाने वाले, मदीने में गया और जाके तस्वीर बनाई और सेल्फी डाल दी, तू मदीने में कैसा गया है? इमाम आजम जो है ना 40 साल मवाजे शरीफ पे बैठ करके हदीस की किताब पढ़ाई है, मगर जब वो अपना पेज उलटते थे तो पेज जब नीचे आता था ना तो हाथ नीचे रख लेते थे और पेज को नीचे से लेके आते थे। किसी ने कहा ए इमाम ये बताएं, ये पेज को नीचे आप आने से पहले, किताब के वर्क को आने से पहले आप ये बताएं हाथ क्यों लगा लेते हैं, इसको नीचे गिरने क्यों नहीं देते डायरेक्ट? तो इमाम आजम इमाम मालिक फरमाते हैं कि मैं मदीने में किताब की आवाज होने को भी बेअदबी समझता हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मेरा इमाम कहता है खौफ है समा खराशी सगे तैबा का, वरना क्या याद नहीं नालो फुगा हमको। अल्लाह फरमाते मेरा दिल करता है मैं रोऊं, हुजूर को दर्द सुनाऊं, मगर मैं नहीं रोता। क्यों नहीं रोते? कह लगे मुझे डर है कहीं मदीने के कुत्ते के कान को मेरी बोलने से आवाज तकलीफ ना हो जाए, मदीने के कुत्ते के कान ना छिल जाए मदरसा के रोने से। हम आला हजरत को क्वालिटी बेस मानते हैं। ऐसा मेरा इमाम है, मदीने में जा रहा है, कुत्ते ने कुछ मांगा, गोश्त का टुकड़ा दे के रोने लगे, बहुत रोए। लाहुम्मा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा हुजूर क्यों रोते हैं? आपने दे तो दिया कुत्ते को। तो आप और रोए और मक्ता कहा पाराए दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी वाहवा। कहते हैं हिंदुस्तान का कुत्ता नहीं था, मदीने का कुत्ता था। इसका हक ये नहीं था गोश्त का टुकड़ा, इसका हक था कि तू अपने दिल का टुकड़ा निकाल के इसको दे देता। तेरी जान चली जाती, मदीने का अदब तो हो जाता। यार मदीना मदीना है, मदीने जाओ तो अदब वाले बन के जाओ, मदीने जाओ तो मियां आशिक बन के जाओ। एक आदमी मेरे पास आया, कह लगा आपका नाम शबात हुसैन है? मैंने कहा जी। कह लगा मैं आपके साथ एक सेल्फी बनाना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे हुजूर ने 3 बार बुलवाया है, ये तीसरी बार आया हूं, मगर आज तक मैंने एक भी जायज फोटो भी नहीं खींचा। मुझे अल्लाह के रसूल की कसम है। बोले क्यों? मैंने कहा लोग मदीने आते हैं तख्ती तस्वीर बनाने और मैं आता हूं मदीने तकबीर बनाने। नारा तकबीर, नारा रिसालत। लोग कहते हैं मैं मदीने में आया हूं, मैं मदीने में आया हूं, मेरा फोटो देखो, मेरा स्टेटस देखो। लोग व्हाट्सएप पर मदीने स्टेटस लगाने जाते हैं।
बस मेरी तकरीर यहाँ से शुरू हो रही है, बैठे आराम से। अब आप मुझे पैसे देने ना आए, बैठ जाए, मैं ना तकरीर नहीं कर पाऊंगा, बैठ जाए। अब जरा जरूरी बातें कर लें, थोड़ी है ना। अल्लाह ताला सबको मदीना दिखाए, जरा आमीन तो कह दें। इधर देखें, मेरी तरफ तवज्जो करें। इमाम हसन बसरी तो कौन है? हजरत अली के खलीफा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का दूध पीने वाले। कौन? उम्मे सलमा, सैयदा उम्मे सलमा बुजुर्ग थी बिल्कुल। इनकी मां इनकी कनीज थी, हुजूर की बीबी की। वो कहीं चली गई छोड़ के इन्हें दूध की जो ना, वो इन्हें भूख लगी तो सैयदा ने इन्हें जो है दूध पिलाना शुरू किया। और अल्लाह की कुदरत हसन बसरे की नसीब से सैयदा उम्मे सलमा के दूध भी निकल आया। इतना बड़ा बर्तबा है। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मेरे जमाने में एक हाफिज और कारी था। तब तकरीर यहां से शुरू हो रही है, इको थोड़ा कम कर दें। फरमाते हैं, मेरे जमाने में एक हाफिज और कारी था। पूरे बसरा में उससे बेहतरीन हाफिज और कारी कोई। कहते हैं, एक दिन वो मेरे पास आया और आके रोने लगा। कह लगा, हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा, मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगे, मेरे सीने से कुरान का एक एक लफ्ज निकल गया, मैं कुरान भूल गया। कहा कब से? कल दोपहर से। कहा क्या हुआ था? तो कह लगा, हुजूर एक लड़की जा रही थी, मैंने उसका पीछा किया, उस पर बुरी नजर डाली, बदनिगाही की, बदनिगाही। कहते उसने मुझसे पलट के देखा और कह लगी, तू मुसलमान होके मुसलमान लड़की पे बुरी नजर डालता है, हाफिज कुरान है, शर्म नहीं आती। कहते उसके लफ्ज ऐसे सीने में जाके लगे कि अब मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तो कुरान याद नहीं आता। हुजूर मैं डर रहा हूं कहीं मेरा ईमान न चला जाए। इमाम हसन बसरी ने दुआ की, उसका कुरान वापस आ गया और कहा कि बदनिगाही मत करना। इमाम हसन बसरी के जमाने में एक बहुत बड़ा आलिम उसकी लाश को घसीटते हुए लेके जा रहे थे। तवज्जो करें नौजवान, तो आप गश खा के गिरे, कहने लगे ये बहुत बड़ा आलिम था। जब होश में आए तो इमाम हसन बसरी पूछा, हुजूर ये कौन था? का बहुत बड़ा आलिम दीन। का फिर? का बस इसकी खता ये थी कि आज इसे लोग घसीट के ले जा रहे, न कफन दिया, न दफन दिया, न नमाज जनाजा पढ़ाई, ये मुर्तद हो गया, इसने इस्लाम छोड़ दिया मरने से पहले। कहा क्यों? कहा ये बदनिगाही किया करता था। मैं किस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कर रहा हूं? अगर आपका इंस्टाग्राम फ्री है, अगर फेसबुक फ्री है, तो क्या तेरा ईमान भी फ्री है? बोल मुसलमान, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान, तुझसे पूछना चाहता हूं, तूने अपनी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद कर दी, तेरी तन्हाइयां बर्बाद हो गई, तूने गंदी तस्वीरें 2-2 घंटे की फिल्में देखी, तुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं आई, जरा से भी शर्म नहीं आई। तूने सोचा नहीं कि तेरा रब तुझे देख रहा है। जरा गौर तो कर, सहाबी रसूल का नाम कोट कर रहा हूं, उतवा बिन गजवान, बसरा का रहने, बसरा में मजार है, मैंने उनके मजार पे हाजिरी की है। उन्होंने तलवार चलाते चलाते अपना तलवार फेंक के खंजर से आंख निकाल के फेंक दी। हजरत अबू मूसा शरी कहते हैं, लोग शोर मचाया, मैं गया, मैं कहा तूने ये क्या किया? कह लगा, हुजूर मेरी बात न पूछे, सरकार बस मेरे लिए दुआ कर दे। मैंने कहा बताना? कह लगे, गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। कहा लोग तुझे पागल कह रहे हैं, कहा लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। कहा ये तो बता, तू सहाबी है, ये आंख क्यों निकाल दी तूने, ऐसा क्यों किया? कह लगे, आप पूछ रहे तो बता रहा हूं, एक लड़की जा रही थी, उस पर एक नजर पड़ गई। कहा फिर मेरे नबी सच्चे, हुजूर का फरमान सच्चा, मेरे नबी की जबान सच्ची। हुजूर ने फरमाया कि जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। तो फिर मैंने सोचा कहीं मेरी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाए, तो फिर मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, कहीं ऐसा ना हो मेरी आंख मुझे जहन्नम में ले जाए। एक आंख से आंसू, एक आंख से उसके पानी के आंसू, एक आंख से उसके खून गिरता था, खून के लोथड़े छींचे नीचे गिरते थे। अल्लाह अकबर। वो रोते रोते सहाबी कहता था, बता क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? क्या मेरा रब मुझको माफ कर देगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं नौजवानों, बताओ। अबू मूसा शरी कहने लगे, अल्लाह तुझे भी माफ करेगा और जो तेरी बात सुन के तौबा करेगा
बचेगा गुनाहों से, अल्लाह उसको भी माफ करेगा। मगर मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों, आज तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारे स्टेटस क्या है, तुम्हारी हालात क्या है? तुम लंबी लंबी गंदी गंदी तस्वीरें देखते हो। अरे लड़के तो लड़के, लड़कियों को देखो। अभी कुछ एक हफ्ते पहले की, 1.5 हफ्ते पहले की बात है कि लखनऊ में एक लड़की सिनेमा हॉल के बाहर आती है। उसका नाम पूछा, तेरा नाम क्या है? कहने लगी मेरा नाम जरीन फातिमा है। और वो थिएटर के बाहर आई है, यानी फिल्म देख के बाहर निकली है। उससे पूछा है मीडिया वाले ने, आपको फिल्म में क्या अच्छा लगा? वो माज़अल्लाह बता रही है, डांस अच्छा लगा, ये कुछ स्टोरी अच्छी लगी, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, नाम बुर्का ओढ़े हुए, नाम है जरीन फातिमा। अगर मुझे मिलती तो मैं उसके पांव पकड़ के कहता, तू हमें बदनाम करना चाहती है मेरी बहन, ये तू कहां आ गई? थिएटर के बाहर खड़े होकर नाम फातिमा बता रही है। तुझे शर्म नहीं आई कि फातिमा नाम किसका है? या तो तू अपना नाम बदलती या फिर अपना काम बदलती है। काम करना चाहिए था, मगर तूने ये क्या किया मेरी बेटी, ये मेरी बहन, ये क्या किया? जब मुसलमानों की लड़कियां थिएटर के बाहर खड़े होकर फिल्मों के बारे में रिव्यू और फीडबैक देने लगे, तो ये मुसलमान अगर बर्बाद ना होंगे तो कहां जाएंगे? इनकी अगर जिल्लत नहीं होगी तो क्या होगी? बताओ, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं, तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं, तुम अपनी जिंदगी कहां ले चले हो नौजवानों? और मेरी बेटियों, तुम आप भी सुन रही हो और मैं तुमसे भी कहता हूं नौजवानों, ये नौजवान उन्हीं की तरह बाल कटवाते हैं, बंबई के लोगों की तरह, उन्हीं की तरह चलते हैं। बोलो, चलते हैं कि नहीं चलते हैं? उन्हीं की तरह कपड़े हैं, उन्हीं की तरह इनके कपड़े हैं, उन्हीं की तरह बोलते हैं, उन्हीं की तरह अपनी स्टोरियां लगाते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई नहीं था जिसे तुम अपनी दिल में बसाते, जिसकी सीरत को अपनी आंखों में रखते और फिर जन्नत का रास्ता तय करते? था नहीं? अरे तुम पूरा अरब बर्बाद हो गया। सऊदिया अरबिया में अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ, 15 से 10 से 15 साल तक के बच्चे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। 5 साल रिसर्च किया वहां पर, तो पता चला कि वो बच्चे छोटे छोटे, कुवैत के बच्चे, ओमान के बच्चे, अबू धाबी के बच्चे, कतर के बच्चे, और जरा गौर करें मदीने और मक्के और रियाद के बच्चे, वो कहते हैं बड़े होके हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं, एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। और सऊदिया ने क्या किया? फुटबॉलर को खरीद लिया, उसे हायर किया और कहा हमारे बच्चे को फुटबॉलर बनाओ। अरे बताओ, क्या अरब के पास कोई ऐसा नमूने अमल नहीं था जिसे अपने निसाब में पढ़ाते, अपने बच्चों से कहते उनकी तरह क्या बन रहे हो? दुनिया में कितने पहलवान आए, मिट के खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, उनके नाम निशान तक दुनिया में नहीं है। कितने खिलाड़ी आए मगर वो किस्से पारी ना बन गए। जाके देखो लखनऊ के नवाबों को, जब वो चलते थे तो उनके सामने भागते थे लोग और कहते थे नवाब साहब आ रहे हैं। आज उनकी कब्रों में उनकी हड्डी का भी बारूदा ये मिट्टी खा चुकी है। न जाने कितने नौजवानों को खा गई, जमीन खा गई। नौजवान कैसे कैसे हुए बेनिशा, नाम हुए बेनिशा, ये कैसे कैसे लोग बेनिशा हो गए, कैसी कैसी बर्बादियां आई। तुम ये समझते हो कि तुम इन्हें अपना आइडियल बना रहे हो? ये बंबई का आदमी तुम्हारा आइडियल है? अरे उसके पीछे जाओगे, तेरे बाल वैसे ही है मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे नौजवान। तुझे सोचना चाहिए था कि बंबई का कोई हीरो तेरा आइडियल हरगिज़ नहीं हो सकता। हमारे पास आइडियल एक ऐसा था कि जिसे दुनिया वाले ने नहीं बल्कि मेरे रब ने भेजा था, और वो ऐसा आइडियल था कि दुनिया उसके लिए बनी और उसकी खुशनुदी के लिए इस दुनिया को बनाया गया। अर्श उसके लिए बनाया गया, फर्श उसके लिए बनाया गया, और उसने अपनी 63 साल की मक्की और मदीने की जिंदगी से दुनिया को यह बताया कि तुम मेरा अंदाजा क्या करोगे। पहले मेरे उमर का अंदाजा करो, पहले मेरे अबू बकर का अंदाजा करो, पहले मेरे उस्मान का अंदाजा करो। जमाने बीतते गए मगर मियां मेरे नबी की सीरत, कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। काश के तुम मेरे नबी को अपनी जिंदगी में दाखिल करते। मेरे इमाम ने कहा था सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अगर हम कामयाब होंगे तो सीरत मुस्तफा से होंगे, और अगर आगे बढ़ेंगे तो नबी की सुन्नतों से आगे बढ़ेंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत,
कौन मेरा पैगंबर, कौन मेरा रसूल, तुम तो हम कौन है? अरे हम थे कितने, आज तुम कितने हो? दौलत तुम्हारे पास, गाड़ियां तुम्हारे पास, शौकत तुम्हारे पास, मोबाइल एक से एक महंगे तुम्हारे पास, मगर जलील है हम। अरे हम शुरू कहां से हुए थे? 313। खालिद इब्ने वलीद ने एक जंग के मौके पर 1000 फौज के साथ खड़े थे 10,000 यहूदियों के सामने, और खालिद ने कहा अगर अपनी जान की अमान चाहता है तो चला जाए यहां से, वरना तू बचेगा नहीं। उसने कहा यहूदी कमांडर ने तेरा दिमाग खराब है खालिद, अबे हम 10,000 हैं, तुम 1,000 हो, तू मुझे धमका रहा है? खालिद इब्ने वलीद बोले धमका नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं, हो सकता है तो चला जा यहां से, क्योंकि तुम कसरत पर यकीन रखते हो, भरोसा, और हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखते हैं। सुन, दुनिया की जितनी भी कौमें हैं वो जान और माल बचाने के लिए लड़ते हैं, मगर हम जो लड़ते हैं तो जान ही कुर्बान करने के लिए लड़ते हैं। हट ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, बहुत शेरों के भी मैदा सोकर जाते थे। हम कौन हैं? आज जलील हो गए, हुजूर को छोड़ के किसी लायक ना बचे, मगर कौन थे? दुनिया को बदलने वाले हम। हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदा से उकर जाते थे, तो सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देखा चीजी के हम तोप से लड़ जाते थे, दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, मेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में नजस्ती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह के जमी बोस हुई कौम हिजाब, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, मंदिर साहिब मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, और तू ही कह दे कि उखाड़ा तेरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। नारा तकबीर, अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे, नारा तकबीर। हम 313 थे, देखो ध्यान से सुन लेना, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, इसके बाद मैं तकरीर न कर पाऊं, मेरी मौत आ जाए, मगर तुम्हारा हिसाब मुझे मरने के बाद हुजूर को भी देना है कि मेरे उम्मती तेरे सामने बैठते थे तो तू क्या बयान करता था। तो मैं देखो, मेरी तरफ देखो, हम 313 थे, कितने, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। बस नौजवानों, दिल की धड़कनें रोक को मेरा यह बयान सुन लो, मैं तुम्हें रिमाइंड कराना चाहता हूं कि आप थे क्या। जरा ध्यान से सुनो, 313, 1000 का लश्कर चला मक्के से, उनके पास दौलत बहुत है, औरतों ने मक्के की जेबर उतारे और कहा अबू जहल लो ये जेबर ले जाओ, हमारा माल ले जाओ और नबी के दीन को खत्म कर दो। जब मक्के की औरतें अपना माल दे रही थी तो फिर सुनो, मदीने की औरतें अर्ज करती या रसूल अल्लाह, माल तो नहीं है मगर 22 साल के लाल हाजिर हैं, 20 साल के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 313 को कुचलने के लिए मक्के से एक लश्कर चला, एक अजीमुशान लश्कर, जिसमें शराब पीने के लिए भी है, जिसमें नाच देखने के लिए औरतें भी मौजूद हैं, और उसमें इतना खतरनाक है अबू जहल का इरादा, और वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है कि अपने हाथ में रस्सी लेके कहता है नबी को रस्सी में बांध के लेके आऊंगा। मेरे हुजूर ने मक्के में मदीने में आवाज दी, कौन है मेरा आशिक जो मेरे साथ आए। 313 आ गए, पेट उनके बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, रमजान का महीना है, रोजा की करीब हैं, और मियां उनके पेटों में कुछ नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, सामने आकर के दीवाने मस्ताने आकर के लाइन लगा के खड़े हो गए। मेरे हुजूर ने फरमाया कुछ सोच समझ के भी आए हो या ऐसे ही आ गए? कहा हुजूर जैसा आप इरशाद फरमाए, का पहले सोच लो, तुम्हारे पास 2 तलवारें हैं और तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? तो सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, अंसार और मुहाजिरीन एक जबान बोल होके बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है,
सरकार ने फरमाया चलो दीवाने मस्ताने चल रहे हैं, सर झुकाए हुए चले, हाथों में कुछ नहीं है। सहाबा मेरे नबी के गुलाम ध्यान से सुनना नौजवानों, ए भाई जरा आराम से बैठ जाओ भाई, देखो डिस्टर्ब ना करो, मैंने तुम्हें दूसरी मर्तबा कहा है। नहीं पानी नहीं पीता हूं, इधर देखो, मैं तो हुजूर की मोहब्बत के जाम पी रहा हूं, मुझे पानी की जरूरत नहीं। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। हाँ, इसी अगर यही कैफियत बरकरार रही तो मैं कब तक भूखा रह सकता हूं। ये कैफियत जो मुझ पे सहाबा इकराम के जिक्र के वक्त है। कौन सहाबा इकराम? तवज्जो करो, न चले 313 सर झुकाए, कपड़े फटे हुए, अब लड़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तलवारें तो है नहीं। तो हुजूर ने खजूर की डंडियां, ये तुम्हारी तलवार, 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 ये तुम्हारी। अब तो उन्हें होपलेस हो जाना चाहिए था, डर जाना चाहिए था, घबरा जाना चाहिए था, मगर घबराए घबराए नहीं, हाथ में खजूर की डंडियां लेके ऐसे घुमाते हुए जा रहे थे जैसे खजूर की डंडी नहीं कोई एटम बम हाथ में आ गया है, ऐसे घुमाते हुए जाते थे और नारे लगाते हुए जाते थे। जब मदीने से निकले तो यहूदी बोले अबे माइंडलेस हो गए क्या, पागल हो गए, मुसलमानों क्या खजूर की डंडियों ने कभी तलवारों का मुकाबला किया है? तो मुसलमान बोले सहाबा यहूदियों सुनो, न खजूर की डंडी पर और न तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर देखो, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, इतना तक वक्त कम है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। शुक्रिया तुम्हारे जज्बात का। 170 किलोमीटर दूर से आबा जाके खड़े हो गए बद्र के मैदान में। वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। कुरान ने जिन बद्र वालों को जगह दी है आज उनको जलसों में जगह नहीं मिल रही। उन सहाबा इकराम का जिक्र अब एरास में नहीं हो रहा जिनका जिक्र कुरान में है। लोग कहते हैं सहाबा की गुस्ताखियां ने होंगी क्यों नहीं, आपने बयान ही कब किया सहाबा को? वो सब कहते हैं भाई हमारी महफिल कबूल नहीं होगी जब तक कामयाब नहीं होगी, जब तक हमारी तारीफ नहीं होगी। मैं कहता हूं मियां साहब, जब तक आपकी तारीफ नहीं होगी ये महफिल तुम्हारी कामयाब नहीं होगी, और जब तक अबू बकर की तारीफ नहीं होगी महफिल कबूल नहीं होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बोलो बोलो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, अपने नबी के लिए बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 313 खड़े हैं, बोलो कितने खड़े हैं जरा बताओ। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस मैदान को मैंने उस मैदान में हाजिरी की है, वो बद्र का मैदान है, नबी पाक ने खड़ा कर दिया है। अल्लाह के रसूल के गुलाम जब खड़े हुए, खजूर की डंडियां, उधर वो तलवारों वाले जिन्होंने रातों में भुने हुए गोश्त खाए हैं वो हाथों में लेकर के अपने तलवारें और कहते अरे ये लड़ेंगे हमसे, ये खजूर की डंडी वाले ऐसे मक्खी और मच्छर की तरह मसल देंगे इनको, और खूब हुटिंग करने लगे, खूब मजाक उड़ाने लगे। जब वो मजाक उड़ाते थे सहाबा इकराम की तो मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रख दिया था। ये सबसे बेहतरीन बात है मेरी तकरीर की आज जो मैं आपसे करने वाला हूं। मेरे पैगंबर ने जब कोई मसला पेश आता था सजदा किया करते थे मेरे हुजूर, सजदे में हुजूर ने सर रख दिया। और जब मेरे नबी ने सर सजदे में रखा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते ओपनली सजदा हुजूर का ऐसा नहीं देखा हमने जैसा वो सजदा था। जितना उस दिन हुजूर को रोते देखा कि नबी पाक की दोनों आंखें सूज गई थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, और आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम हो तेरे यार के जाने वाले, उसने तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। मेरे नबी की उन आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरा इमाम जिनके बारे में कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी के कौन से लब हिल रहे हैं, पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे नबी क्या अर्ज करते, ऐ मेरे मालिक को मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे रब, मैंने जितनी भी मेहनत की, मैंने तबलीग में जितनी भी तकलीफ को बर्दाश्त किया, मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई। ऐ मेरे मालिक, मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, मेरे सर को दबाया गया, मेरे सर को फाड़ा गया, मुझके मंडियों में मुझ पर गाली भी दी गई, मुझे शेब अबी तालिब में कैद रखा गया। शेब अबी तालिब में मेरी बेटियां 9 दिन तक भूखी रही, उन्होंने पेड़ के पत्ते खाए। मैंने जो ताइफ के मैदान में तकलीफ बर्दाश्त की, वो तकलीफ कौन सी तकलीफ के हुजूर ताइफ की तरफ गए हैं। नौजवानों, ताइफ को याद कर लिया करो कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो ताइफ गए हैं, और जब हुजूर ने वहां पर तबलीग करना शुरू की है तो मेरे पैगंबर के ऊपर
नबी पाक के ऊपर पत्थर आने लगे हैं और इतने पत्थर के मेरे नबी के हाथ पर पत्थर लगता है। हुजूर के एक पत्थर मारता है, हुजूर बैठ जाते हैं, फिर हुजूर को उठा के मारते हैं, एक पांव उठा लेते हैं, दूसरे पे मेरे मदनी मक्की सरकार के इतने पत्थर मारे गए, इतने पत्थर कि हुजूर की मुबारक पिंडली मुबारक फट गई और हुजूर की मुबारक नालैन शरीफ भीग गई खून से। मेरे नबी आज अर्ज करते हैं, मेरे मालिक मैंने जो ताइफ में पत्थरों को बर्दाश्त किया, ऐ अल्लाह जो मैंने मंडियों में गालियां बर्दाश्त की, जो मेरे ऊपर मारे गए पत्थर, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, सब तकलीफ के बाद मैंने ये 313 मैंने तैयार किए हैं। ये मेरे 313 मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरे अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक अगर ये आज ये अगर खत्म हो गए, अगर ये आज मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। जो बिशारत नबी बाग बदरियों को दे रहे हैं, ऐ मेरे मालिक देख तो मेरे गुलामों ने खजूर की गुठलियां चूस चूस के रोजे रखे हैं, ये रोजे की हालत में आ गए हैं। देख इनके पास तलवारें तक नहीं है, इनके पास खजूर की डंडियां। ऐ मेरे मालिक मेरे गुलामों पर रहम कर दे। ये मेरे पैगंबर ने दुआ करनी शुरू की है। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। मेरे नबी कहते हैं मेरे वाले मेरे इन गुलामों पर रहम कर दे। ये बेसरो सामाना है, अगर इन्हें आज मिटा दिया गया तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे पैगंबर इस्लाम के दीवानों, नबी ने सर उठाया, हुजूर मुस्कुराए। मौला अली कहते अचानक हवा चली। मैंने अर्ज की हुजूर कैसी हवा चली है? फरमाया मेरे आका ने जिब्राइल मेरा पहला वजीर मैदान बद्र में उतर चुका है, अल्लाह ने उसे 500 फरिश्ते लेके भेज दिया है। फिर अचानक हवा चली। मैंने अर्ज की क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ अली सुन, मेरा दूसरा वजीर मीकाईल उतर चुका है और वो भी 500 फरिश्तों के साथ उतरा है। और अब जब 500 फरिश्तों के साथ उतरे, मेरे नबी ने फरमाया चलो अल्लाह की मदद आ चुकी है। अब एक तरफ तो शमशीर वाले थे, एक तरफ नारे तकबीर वाले थे, एक तरफ ताकत पे भरोसा था, एक तरफ मुस्तफा की इताअत और मोहब्बत पे भरोसा था, एक तरफ मियां अपने माल पर नाज था, एक तरफ आमना के लाल पर नाज था। चले और चलने के बाद मेरे पैगंबर इस्लाम के गुलामों ने खजूर की डंडियां उठाई। आज खजूर की डंडी बड़ा कमाल कर रही है। मियां का तो ऐसा कभी किया था ना कयामत तक करेगी कि वो उठती है और सर काट देती है, वो उठती है और हाथ काट देती है, वो उठती है और मियां बदन के 2 टुकड़े कर देती है। खजूर की डंडियों ने जब काटना शुरू किया, भगदड़ मच गई। मियां ऐसे खौफ फैला कि वो भागने लगे मैदान छोड़ के। कुफ्फारे मक्का लाशें छोड़ के भागे। उन्हीं में भाग रहा था उमैया जो बिलाल के सीने में पत्थर रखता था। बिलाल ने देखा ये वही उमैया है जो बिलाल के मुंह पे मुक्के मारता था मक्के में। ये वही उमैया है जो बिलाल को जिसने अंगारों पे लिटाला था। ये वही उमैया है जो गले में गर्दन में रस्सी डाल के बिलाल को पूरे मक्के में घुमाता था। बिलाल एक देखते ही जलाल में आ जाते हैं, उमैया के पीछे भागते हैं। उमैया मोटा भागता है, कब तक भागता? हजरत बिलाल ने उसके मुंह पे घूसा मारा, वो जमीन पर गिरा और बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा बे देखता क्या है? ये कोई बिलाल का घूसा थोड़ी है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मज़हबे इस्लाम, गुलामाने मुस्तफा। 70 काफिर मारे गए और 35 312 ने मारे। और मौला अली कहते 35 अकेले मैंने अली ने मारे। मेरा इमाम कहता है मेरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। कभी हम में तुम में भी करार था, कभी हम में तुम में भी चाहत थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कभी तुम सजदे करते थे अल्लाह के सामने रोते थे तो अल्लाह की रहमतें उतरती थी।
मगर पहले तुम 313 थे तो तुमने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे, मगर आज 57 मुल्कों में हो। कितने मुल्कों में हो बोलो? मेरी तरफ देख लो। दिल लग रहा, किन लोगों का दिल लग रहा है? जरा पूरे मजमा वो हाथ उठाए जिसका दिल लग गया हुजूर से। मैंने जिसका दिल मदीने से जोड़ दिया हो, माशाअल्लाह। सरकार गौस पाक के फैजान से उधर हाथ उठा के बताए किसका दिल जुड़ गया मदीने वाले से। कभी हम में तुम में भी चाहत थी, कभी हम में तुम में भी राहत थी, कभी तुम रोते थे तो अल्लाह की रहमतें उतरती थी। इधर देखो, अब तुमने सजदे छोड़ दिए। और दिलशाद भाई, ये उलमा बैठे हैं, इनसे अच्छी हुजूर के दीन की तर्जुमानी कोई नहीं कर सकता। इनके सामने जसारत कर रहा हूं, मगर कर रहा हूं, बस मेरा दिल कह रहा है तो कह रहा हूं। अब सजदे की जगह ताबीज होने ले ली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कभी सजदों की जगह ताबीज ले सकता है? अब जरा से परेशान हो गए तो ताबीज वाले के, अरे ताबीज वाले के पास क्या जाता है? तुझे अल्लाह तकलीफ इस वजह से देता है तू कि उसके सामने झुके। तू उसके सामने रोए। नौजवान, एक बात याद रखना, चाहे तू कहीं का रहने वाला हो, चाहे तेरा रंग कैसा हो, चाहे तेरे पास दौलत होना हो, मगर ये बात मेरी लिख के ले जा, तुझे जो पावर अल्लाह ने दी है वो एटम बम में भी पावर नहीं है। हाय हाय, तुझे तेरे नबी ने अकेला नहीं छोड़ा, सजदे की ताकत दे के छोड़ा है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। तू कभी भी परेशान हो जाए, जंगल में परेशानी हो, कोई ना हो, अपना सर झुका के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेना नबी के वसीले से। हाय हाय, और अगर तेरी उस वक्त परेशानी हल ना हो तो दुनिया में भी मेरा दामन पकड़ लेना और कयामत के दिन भी पकड़ लेना। हाय हाय, हाय हाय, क्या कहें? तूने सजदे करना छोड़ दिए नौजवान। तेरे माथे पर जो चीजें अब हैं वो अच्छी नहीं लगती। ए भाई, सफेद कपड़े वाले भाई, बैठ जाओ या एक तरफ हट जाओ, बहुत देर से देख रहा हूं आपको, हट जाओ। इंतजामिया ही इंतजाम बिगाड़ते हैं, ये हमारा तजर्बा है। अरे हमसे अच्छा इंतजाम चला लोगे आप? एक तरफ बैठो, जब तकलीफ शुरू हो गई तो अब कोई इधर उधर नहीं जाएगा। कोई जा रहा है क्या? नहीं। हाँ, तवज्जो करो, दोनों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर देखो, मेरी बात मेरी तरफ तवज्जो करो। आखिर सजदे में ऐसी कौन सी बात थी? इधर देखो, सजदे तुमने छोड़ दिए, अब तुम्हारी जबीनों में सजदे तुम्हारी अब कहां चले गए? वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। और मौला अली फरमाते, जो रब के सामने रोता है वो सबके सामने नहीं रोता, और जो सबके सामने रोता है वो रब के सामने नहीं रोता। और सुनो, आप किसी के भी सामने रोएंगे, नजर नहीं उठा पाएंगे कभी। वो कहेगा, ओए आज तू नजर उठा रहा है, बड़ी बढ़ चढ़ के बात कर रहा है, एक दिन तेरी परेशानी आई थी, मैंने तेरी परेशानी दूर की थी। अल्लाह फरमाता, जहां भी परेशानी बताएगा वहां सर नहीं उठा पाएगा, और अगर मुझे परेशानी बताएगा तो वो तेरा सर उठने नहीं देंगे और मैं झुकने नहीं दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न कॉन्फ्रेंस, ताजदार खद्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस, फजीलत सजदा, करामात सजदा, आले रसूल। अच्छा, मुझे बताओ वो कौन सा सजदा है? वो कौन सा सजदा है? मदीना आज भी गवाह है उस सजदे का कि मेरे पैगंबर जब अपना सर रखते थे तो पूरी रात, मेरी अम्मी आयशा फरमाती, नबी सजदे में इतना रोया करते थे कि नबी के आंसू घर के बाहर को चले जाते थे। पैरों पे सूजन आ जाती थी, नमाज में इतना रोते थे। तुम क्यों नहीं रोते? अगर रोना ना आए तो रोने से मुंह बनाओ, कोशिश तो करो तुम यार। खाली तकरीर सुनोगे हमारी? कोशिश करो। आखिर कौन सी ऐसी बात थी सजदे में कि पूरी रात मुस्तफा सजदा करते हैं? मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, 1000 रकात नमाज नफिल एक रात में। और सुनो, सैयदा फातिमा एक सजदे में रात निकाल देती है। ऐसा तो कोई रात बना दे मालिक कि फातिमा दिल खोल के इबादत करे, और फिर करबला के मैदान में इन तीनों सजदों का हक अदा होता है। करबला में हुसैन सर सजदे में रखता है और कहता है, मेरे मालिक देख, मेरे बच्चों को ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं, उनकी लाशों की हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही है, मगर हुसैन सजदे में है। मैंने कहा, मेरे बाबा हुसैन, मैंने तुझको करबला में रोते नहीं देखा। तू कब रोया था? बता। सब रोते हैं, सारे रोते हैं। तेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े, तू रोया नहीं। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछो
हौसला, कितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। मैं पूछता हुआ बाबा हुसैन बताना तू कहाँ रोया था? हमने तुझे न खैमे के पास रोते देखा, न ज़ैनब के पास रोते देखा, न शहरबानों के पास रोते देखा, न सकीना के पास रोते देखा। फरमाते हैं मैं छुपाने आया था करबला में, किसी को और रुलाने नहीं आया था। मैंने कहा फिर आप कहाँ रोए थे? आवाज आई मैं वही रोया था जहां मेरे नाना रोते थे, मैं सजदे में रोया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह। वो एक सजदा सजदे को छोड़ करके मुसलमान जलील ख्वार हो गया। तुम्हारी बेटियां अब रक्स कर रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां। छोटी बच्ची रक्स करती है, तुम स्टेटस पे लगा के कहते हो देखो मेरी बच्ची। अरे नाच नहीं रही है, तेरे घर की हया का जनाजा निकल गया। तुम्हारे घरों में फिल्में हैं, ड्रामे हैं, गाने हैं, बाजे हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं, इन्होंने किसको अपना मशलेरा बनाया है? बॉलीवुड की औरतें। इन्होंने पाकिस्तानी सीरियल वालों को और पाकिस्तानी कुछ मौलवियों को छोड़ के कह रहा हूं, जो उलमाए हक है उन्हें छोड़ के कह रहा हूं, ये जो पाकिस्तान वाले कहते हैं पाकिस्तान बना है इस्लाम के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, तो मैं कहता हूं ये जो सीरियल बन रहे हैं ये कौन से नाम पे बना रहे हो? ये तुम्हारे यहां सीरियल में भाभी और देवर की माजल्ला गंदी घटिया हरकतें दिखाई जा रही हैं। तुम्हारे सीरियल दुनिया को फ्री में बेहयाई की ट्यूशन दे रहे हैं। तुम अपने आप को मुसलमान मुल्क कहते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे मुल्क को उल्टा सीधा बकते हो, पहले अपने गिरबान में झांक के देखो। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। बोलो जरा, बोलो यार। सुभान अल्लाह। हम अकेले थोड़ी हैं, हमारे पास गरीब नवाज, हाय हाय हमारे पास साबिर पाक, हाय हमारे पास कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हाय हाय हमारे पास मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, हमारे पास वारिस देवा, हमारे पास सलाह सैयद सालार मसूद, हमारे पास आला हजरत, हमारे पास मुफ्ती आजम, हमारे पास ताजु शरिया। मैं कहता हूं हम तुमसे तकाबुल नहीं करते, मगर अपने मुल्क की तारीफ किया करो। हमारे मुल्क पे बोलने से, भौंकने से पहले 100 बार सोचा करो। अपने गिरबान में झांक के देखो कि क्या है तुम्हारे मुल्क में। तुम मस्जिदों में खड़े होकर नमाज पढ़ते हो, तुम्हें बम से उड़ा दिया जाता है, और हम नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाज हम पढ़ते हैं और हिफाजत गैर करते हैं, और दुनिया को पता चलता है कि यहाँ किसी और की हुकूमत नहीं, अजमेर के राजा की हुकूमत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुस्तफा का खानदान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर वाला कल भी हमारा था और आज भी हमारा है और कयामत तक हमारा रहेगा। सारे मुल्क वाले जब उठेंगे कयामत के दिन अपने अपने ममालिक के वलियों के साथ, तो हम उठेंगे सैयदा फातिमा की आंखों के नूर मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर के वाले के गुलाम हैं, हम सारे वलियों के गुलाम हैं। बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, झगड़ा नहीं करना है आपस में, सब वली एक, और जो झगड़ा कराए वो बदबख्त। सब सुन्नी, दोनों हाथ उठा के बोलो हम सब सुन्नी एक। सुनो, हमारा बाप तो अलग अलग है और हमारी माँ अलग अलग है, मगर हमारा नबी एक है। हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? जी सुभान अल्लाह। मेरी बेटियां, मेरी बहनों के सामने गुजारिश करता हूं, ये तुम जो पाकिस्तानी सीरियल के पीछे पड़ी, पाकिस्तान की सीरियल की औरतें तुम्हें जहन्नम में नहीं ले जाएंगी? औरत के लिए बेहतरीन नमूने अमल कौन है? पूरी कायनात की औरतें। इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं यार अधूरी बात क्यों करते हो? पूरी बात कहा करो। हुसैन ने बाद में हक अदा किया है,
पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया और फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद हुजूर जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माए फिल्में देखे, ड्रामे देखे, गंदी तस्वीरें देखे, माए व्हाट्सएप पे चलाएं, स्टेटस देखती रहें, गंदी गाने सुनती रहें तो बच्चों पे असर नहीं होगा है? अरे ये अभी हार्वर्ड ने रिसर्च किया कि ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं। 25 साल के रिसर्च के बाद बोले कि वो बच्चे जिनकी मां के पेट में थे, मां ने मां को मारा, बाप ने बीप बीप को मार रहा था जाहिल, मगर उस जाहिल को पता ही नहीं था कि पेट में बच्चा है, इसके ऊपर कैसा असर होगा। इसने मारा, सर पे असर हुआ बच्चे के, बच्चा माइंडलेस हो गया, पागल हो गया। अब पैदा हुआ, इलाज कराता फिर रहा इधर उधर, मेरा बेटा पागल। बीबी को मारा क्यों था तूने जाहिल? जब हुजूर ने मना किया औरत पे हाथ नहीं उठाना है तो क्यों मारा था तूने? अब बताओ मुझे, बाप मां को मारे तो बच्चे के ऊपर असर हो जाए। अब मेडिकल साइंस ये कहता है कि अगर औरत जब जाती है प्रेग्नेंट मूवमेंट में, जब डॉक्टर के पास, तो वो कहता है अगर तुम ये चाहती हो तुम्हारे बच्चे के अंदर आयरन बढ़े, ज्यादा विटामिन डी बढ़े, तो आयरन के लिए तुमने बादाम खाने हैं, तुमने सेब खाने हैं, तुमने अंगूर खाने हैं। अब विटामिन डी के लिए तुमने सेब खाना, संतरा खाना, और तुमने अमरूद खाना, तुमने जो है वो खून के लिए अनार खाना है। मुझे बताओ ये सब, जरा मुझे इंसाफ से बताना, तो आप सारे लोगों से पूछ रहा हूं, ये बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो पेट के बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह। खाली बच्चों को पालो मत, बर्दाश्त करोगे तुम्हारे बच्चे जहन्नम में चले जाए। अपनी बीवियों को से कहते क्यों नहीं कि जब बच्चा पेट में तो क्यों गाने सुन रही है? करबला में यूं ही सजदा नहीं हुआ था, पहले मदीने में सैयदा ने सजदे किए थे। आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। नबी की बेटी की जिंदगी में बेहतरीन नमूना अमल। और सारे लोग सुन लो मेरी बात, अल्लाह के रसूल की बेटी, तुम्हारे यहां शादियां होती हैं तो क्या क्या नहीं होता है? आज के बाद अगर सच्चे मोमिन हो तो यहां से इरादा करके उठना कि जब तुम अपनी बहन को लेके, अपनी बीवी को लेके बारात में जाते हो, और तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, जो जाते हो नहीं कह रहा हूं, जो नहीं जा रहे उन्हें नहीं कह रहा हूं, वो जो जाते हैं उन्हें कह रहा हूं, टाइट लिबास पहनकर लेके जाते हो, और जब तुम बारात घर में घुसते हो, जब पंडाल में जाते हो, और तुम्हारी बहनों पर जब गंदी नजर पड़ती है बेटर की, नौजवान आवारा लड़कों की, तो तुम्हारी गैरत कहां चली जाती है? उस वक्त तुम्हें बुरा नहीं लगता कि तुम्हारी बेटियों के जिस्म पर जो कसे हुए लिबास पहने हुए ये लड़कियां, इन पे बुरी नजर पड़ रही हैं, तो उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों आएगी? तुम कहीं और देख रहे होते हो, कोई और इधर देख रहा होता है। मौला अली फरमाते हैं, मेरी शादी हुई, अली की शादी अल्लाह की मर्जी से हुई। बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले अली की बात है तो जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। किसकी मर्जी से हुई? बोलो किसकी मर्जी से हुई? और मियां सुनो, तुम्हारी बारात के बाराती भी अलग होंगे, मगर अली के बाराती अलग है। अबू बकर सिद्दीक अली के बाराती है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम अली के बाराती है, और तुम्हारा काजी भी कोई और होगा निकाह पढ़ाने वाला, मगर अली का काजी अल्लाह का रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय रे अली, वाह अली, वाह मेरे बाप, तेरी शान ही अलग है। तुझे पाले भी नबी, तुझे पढ़ाए भी नबी, तुझे सिखाए भी नबी, तुझे चलाए भी नबी, तुझे पढ़ाए भी नबी। अरे जिसे नबी पढ़ाए, तवज्जो इस जुमले को लिखो, जिस अली को नबी पढ़ाए, पूरी दुनिया जोर लगा करके उसकी शान को तो क्या छुएगी? पहले जाकर के अजमेर के सुल्तान को छू के देख, वो तो उसका बेटा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी हुई अली की। आज मैं कुछ रंग में ही तकरीर कर रहा हूं, मैं रोज ही तकरीर कर रहा हूं, मुझे पता नहीं कब से रोज तकरीर कर रहा हूं, भूल गया हूं मैं, मगर आज मुझ पे रंग ही अलग है। क्या कहने? सुभान अल्लाह। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश से पाक का रंग चढ़ गया है।
जोर से तो बोलो। क्योंकि मैं जब छोटा था, तो मेरे वालिद साहब ने किसी भाई के बाल अजमेर शरीफ जाके मुड़वाए, पहले बाल किसी के मुड़वाए जाकर के क्लियर, और मेरे जो है ना वो देवा शरीफ में मुड़े हैं। अल्लाह अकबर। मौला अली, अली का नाम सुन के लोग जिसके दिल में सुकून हो जाए वो मोमिन है, पक्का पक्का कन्फर्म, TTS टनाटन। जो अली का जिक्र सुन के जिसका मुंह बिगड़ जाए पक्का मुनाफिक है, 100%। ठीक है, अली अली है। अरे यार, जिसके घर से नस्ल नबी चली है वो अली है, जिसका चर्चा गली गली है, जिसका गुलाम हर वली है। तवज्जो है कि नहीं भाई? मौला अली की शादी हो गई। हमारे यहाँ शादियां कितनी खुराफातें, कितनी बुराइयां। अली की शादी हुई, हुजूर ने अपनी बेटी को रुखसत किया। अली कहते हैं जब मेरी दुल्हन मेरे घर में आई, मैं अपनी बहनों से कहता हूं सैयदा फातिमा ज़हरा को तुम्हें जवाब देना है कयामत के दिन। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मैं आपका खादिम, आपका नौकर, मदीने से आपको पैगाम लाया हूं, लो इसे दिल में रख लो कि नबी की बेटी की शादी हुई है। कायनात में जितना लाड़ अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से करते उतना किसी से नहीं करते। मगर जब रुखसत किया है, हजरत अली कहते हैं मेरे घर में फातिमा आई तो मैं रोने लगा। तो फातिमा ज़हरा ने मुझसे पूछा आप क्यों रोते हैं? मैंने कहा फातिमा, कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो एक जोड़ी कपड़े तो वो पहन ही लेती है, मगर आपके सब्र पर और हुजूर की तरबियत पर रश कर रहा हूं और खुशी में रोना आ रहा है कि नबी की बेटी दुल्हन बनी है तो आपके ऊपर जो चादर है उस पर 17 अहमद लगे हुए हैं। सैयदा ने सर उठा के अर्ज की, ए मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। कहते हैं मौला अली, दूसरे दिन मेरी शादी के मेरी दावत हुई कि आप मेरे घर आ जाएं। अभी आपकी बेटी, अभी आपकी बीबी नई नवेली दुल्हन है, वो खाना नहीं बनाती होंगी। मैंने कहा तुम कैसी बात करते हो? फातिमा को आम समझते हो? सुबह फजर में उठी हैं और शादी के दूसरे दिन फजर के बाद उठी हैं और आपने फिर चक्की चलाई है और शाम तक इतनी चक्की चलाई कि मैंने रात नबी की बेटी के हाथ में जख्म देखे हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी चक्की चलाते 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 नींद आ रही है। मौला अली कहते पूरी रात वो इबादत करती थी। एक दिन बुखार ज्यादा था तो मुझे खाना दिया। मैंने कहा अब तो आप आराम कर लेना, मगर पूरी रात इबादत करती रही। मैं फजर के बाद आया तो चक्की चला रही थी। मैंने कहा फातिमा, पूरी रात तो आप जो है वो आपने इबादत की, अब सुबह हो गई, अब तो आराम कर ले। तो कहते मेरी तरफ देख के बोली, रात भर इबादत करके अल्लाह को राजी किया था, अब मैं चक्की चला के अपने शोहर को राजी कर रही हूं। ये नहीं कि हमारी तरह जो है वो बस जो है वो रात में जागे हैं तो पूरे दिन सो रहे हैं। तवज्जो है मेरी तरफ? तवज्जो है मेरी तरफ नहीं? आपकी गौर कर रहे हैं आप मेरी तरफ नहीं? इधर देखो, मेरी तरफ देखो, गौर करो। सैयदा फातिमा एक दिन, अब जरा गौर करो, एक दिन अल्लाह हजरत मौला अली को पहली मर्तबा जंग से कुछ माले गनीमत मिला, और जब माले गनीमत मिला तो मौला कायनात ने, जब माले गनीमत मिला, मेरी तरफ तवज्जो करें आप, यही तो मसला है, मैं कितने सेंसिटिव मोड पर हूं और आप मेरी तरफ से तवज्जो हटा रहे हो। जो साहब भी आ रहे हैं उनको ऊपर ही आना है और आपको फिर नात भी सुनानी है। वो साहब भाई आ रहे हैं, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें वरना यहीं पे तकरीर खत्म कर दूंगा। मैं सही बता रहा हूं मैं आपको। मैं चाह रहा हूं कि कुछ थोड़ा और बयान कर दूं, कहो तो खत्म कर दूं। भाई बोलो क्या ख्याल है? तो मेरी तरफ ही देखो ना आप। मुझसे ज्यादा खराब आदमी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। मुझे देखें आप, मुझे देखें आप, मुझ पे अपनी अच्छी नजर डालें ताकि मैं अच्छा हो जाऊं। अब तवज्जो करें मेरी तरफ। मेरी बहनों से गुजारिश है वो भी तवज्जो करें और आप भी तवज्जो करें। मैं अपनी बहनों से कहता हूं कि अगर बचपन में, अब ये पगड़ी आप देख रहे हैं, ये पगड़ी देख रहे हैं, ये पगड़ी मैंने इस वजह से बांध रखी है कि मुझको ठीक से शर्म नहीं है। अगर ठीक से शर्म होती तो मैं पगड़ियां नहीं बांध रहा होता, बल्कि क्या कर रहा होता, मैं ये कर रहा होता कि मैं सोच रहा होता कि ये पगड़ी के लायक तो मैं नहीं बचा। अरे जिस कौम की 2014 से लेके अब तक
तकरीबन 6 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़ के गैर मुस्लिमों घरों में चली गई हो, वो कौम नारे लगाएगी? है? अगर आज हुजूर मुजाहिद मिल्लत होते तो तड़प जाते, आज हुजूर मुफ्ती आजम हिंद होते तो तड़प जाते, मगर हमारी हिस्स खत्म हो गई। हम अपनी बहनों को, बेटियों को और सपोर्ट कर रहे हैं। वो दिन भले थे, वो अंधेरे भले थे कि कदम राह पर थे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जवाब नहीं चाहता, ठीक से जवाब देना, मगर सवाल यह है, बताओ वो दौर की अच्छी औरतें बेहतर थी जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी मगर शर्म हया थी उन्हें, या इस दौर की ये कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची कहां गई, किसके साथ गई, किसके साथ घूम रही है, कुछ नहीं पता। बाप ने कॉलेज में दाखिल करा दिया, पढ़ने के लिए भेज दिया, इधर उधर फलां हॉस्टल वॉस्टल, और वो क्या कर रही कुछ नहीं पता है। एक आदमी से मैंने कहा, मैंने अपनी बहन को जरा पर्दा कराया करो, बेटी को। कहने लगे मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है, भरोसा है, यकीन है, आप अब मेरे जो है वो पर्सनल मामलात में इंटरफेयर ना करें। मैं कहा यार तू बड़ा बदबख्त आदमी है। हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने कहा कि मुझे अपनी बहन पे भरोसा है, बेटी पे। आपने फरमाया दूर हो जा मेरी नजर से बदबख्त जालिम, ये बता तेरी बेटी ज्यादा भरोसे के लायक है या अल्लाह के रसूल की बेटी ज्यादा भरोसे के लायक? और फिर वही अपनी टोपियां डालते हैं पैरों में बच्चियों के, मगर वो नहीं आती क्यों? चूंकि बचपन में नाच गाने देखे हैं। बोलो जवाब दो, मैं गलत कह रहा हूं? मुझे बताओ, अगर बचपन में छोटी बच्ची सजदा करती तो कभी कभी जाती? अगर उसे सजदा सिखा दिया जाता, उसे तो थिरकना सिखाया, उसके घर में तो सिनेमा चले, उसके घर में तो फिल्में चली, अब रो किस बात कर रहे हो? रोना जो तुमने बोया था वही काट रहे हो। अगर बचपन में पर्दा सिखा दिया जाता, मेरी एक रिश्तेदार औरत का इंतकाल हो रहा था, इतनी करीबी रिश्तेदार कि मेरा पर्दा तक नहीं था उससे। मैं दिल्ली में था, उसकी 33 साल की उम्र तकरीबन, और जब उसकी रूह निकलने का वक्त आया तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि जैसे ही डॉक्टर को पता हुई कि सीरियस हाल हुआ है, डॉक्टर जैसे ही कमरे में आया, उसकी आदत थी, उसने अपना पर्दा उठाया, अपना दुपट्टा और ऊपर करने लगी, और वहीं पे उसके हाथ से वो पर्दा छूटा और उसका दम निकल गया। मगर मेरे बात ये समझ में आ गई कि अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए तो रूह तो निकलती है मगर हया नहीं निकलती। हया, बोलो बोलो हया, इधर देखो, हया नहीं निकलती। हया तो किसने सिखाई थी? हया तो नबी की बेटी ने सिखाई थी अपनी बेटी को, यानी सैयदा ज़ैनब बचपन में 6 साल की उम्र है। बोलो कितने साल की उम्र है? बोलो ज़ैनब कितने साल की उम्र? 6 साल की उम्र, कुरान पढ़ रही है। आज आप भी करोगे ना अपनी बेटी को ऐसे? जवानों ऐसा करोगे जैसा बता रहा हूं? 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रखोगे तो दुपट्टे रख के कुरान पढ़ रही है, कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा गिर गया। सैयदा फातिमा ने सर पे दुपट्टा रखा, जब दुपट्टा रखा तो सैयदा ज़ैनब ने पूछा, अम्मी जान आपने, मेरी अम्मी, मैं आपने सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कर नाना नाराज हो जाएंगे, जो सब लड़की सर पे दुपट्टा नहीं रखती। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई 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 और इतनी रोई कि सैयदा फातिमा ने सीने लगाया, ओ मेरी ज़ैनब चुप जाना, अब तो तूने सर ढक लिया। सैयदा ज़ैनब कहने लगी, अम्मी जान मेरे नाना से कह देना ज़ैनब को माफ कर दे, इस बार तो गर्दन कटाए, इस बार मेरी गलती माफ करें, अगली बार गर्दन तो कटेगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटेगा। क्यों? मौला अली फरमाते हैं, तवज्जो चाहता हूं, इजाजत है? अभी वक्त है मेरे पास? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, तवज्जो करो। मौला अली फरमाते हैं, मैं 15 दिन के बाद अपने घर में आया। कितने दिन के बाद? बोलो बोलो कितने दिन के बाद? बोलो जरा कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद। कहते हैं मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम कर दिया। सुभान अल्लाह। मेरी बहनें सुन ले बेटियां, ये मेरा, मैं इनका भाई लगता हूं नहीं सबका? जी बिल्कुल लगता हूं जी, और सैयद होने के नाते कुछ और भी लगता हूं। अल्लाह अल्लाह। तो ये पैगाम देके जा रहा हूं कि किसी तावीज की जरूरत नहीं। हाँ सुभान अल्लाह। ये 8 तावीज जो बकरी की तरह गले में डाल लिए और क्या मेरा आदमी मुझसे मोहब्बत करने लगे, इसकी कोई जरूरत नहीं। बस एक ही काम करना है, और पैगाम भी ये हिंदुस्तान का नहीं है, मदीने का है, और पैगाम भी बकी का है, पैगाम भी सैयदा फातिमा के घर का है कि जब शौहर घर पे आए तो चाहे कितना भी गम हो, बस मुस्कुरा के सलाम कर देना, तेरे घर में कभी तलाक नहीं होगी इंशाअल्लाह।
मुस्कुरा के बोलो, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के सलाम। क्या करना है बोलो? दुनिया की मनहूस तरीन औरत है, बदबख्त, अलग ही कैरेक्टर है ये। जब घर पे आदमी आएगा तो पूरे दिन ठीक होगी, ठीक रहेगी, शाम को आदमी के आने का वक्त होगा तो मुंह बना के बैठ जाएगी। ये सबसे घटिया वाहियात किरदार है। ये चाहती हैं कि वो मौलाना जो बैठा है वो मेरा घर बना दे, और वो जो तावीज लिख रहा है उसकी वाली उसका खुद कहना नहीं मान रही है, मगर वो ऐसे तावीज लिख के दे रहा है जिनके घर में खुद बरकत नहीं है, वो बरकत के तावीज दे रहे हैं। भाई ये बड़े बाअदब आदमी हैं। जी जी माशाअल्लाह। इनकी जो मकबूलियत है और किसी वजह से नहीं है, इनकी मकबूलियत मौलाए कायनात मौला अली के फैज से है। सुभान अल्लाह। बैठी कोई बात नहीं। तो हमारा मामला यह है कि जैसे मियां लोग होते हैं ना, मियां जो कुछ नहीं करते हैं, वह कुछ नहीं, वो कोई काम ही नहीं उनका, और वो कहते हैं ये मुकर्रिर ही तो है खाली। मैं कहता हूं मियां तकरीर करना सीखो, ये नबी की सबसे प्यारी सुन्नत है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ तुम्हारे मुरीद सीख जाएंगे, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, जरूरत भी हमारी पड़ती है और नीचा भी हम ही देखते हो। कोई बात नहीं, हम तो हैं ही दलित, जरा जरा सी बात पे ऐसा हो जाता है। बैठे आराम से। करम का मरकज अता सरापा जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा, और नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहने। नबी की बेटी चक्की चला रही है और फिर सो गई, नींद आ गई, मगर चक्की चलती रही। मेरी बहना सुनो, जब अल्लाह की हो जाओगी तो ऐसी बरकतें मिलेंगी कि सो रही है फातिमा और चल रही है चक्की। हदीस में आया, एक औरत ने देखा कि चक्की लगातार चल रही है और उसके अंदर दाने भी गिर रहे हैं, फिर आटा बन के भी जा रहा है। अब ये औरतें कोई काम तो करती नहीं, कभी ब्लड प्रेशर की दवाई खा रही है, कभी इसकी दवाई खा रही है, कभी उसकी। पहले की औरतें ना ब्लड प्रेशर की दवाई खाए, ना पहले की औरतें कोई मियाँ वो जो वॉकिंग करे, ना इधर घूमे ना उधर घूमे। सुबह सुबह बेहया बेगैरत चल गई, और जब आप घर में तो काम करती नहीं, अब मशीन आ गई, वॉशिंग मशीन, तो कपड़े धोने का काम खत्म हो गया, रोटी बनाने का काम खत्म हो गया, कोई काम तो बचा नहीं। अब वो कह रही बीमारियां क्यों आ रही है? अरे बीमारियां इस वजह से आ रही है तुम कुछ नहीं कर रही हो, जब कुछ करोगी तो बीमारियां कहां से आएंगी? अब ना चक्की चला रही है, पहले की औरतें चक्की चलाती थी, अब ना कोई और काम कर रही है, मगर नबी की बेटी चक्की चलाते चलाते आराम करने लगी और आंख लग गई। चक्की चल रही है, उसके अंदर गेहूं गिर रहे हैं और गेहूं के बाद आटा भी निकल रहा है, जो पिसते चले जा रहे हैं। एक औरत आती है, आके अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी के घर मैंने अजीब चीज देखी है। कहा क्या? चक्की चलाने वाली फातिमा थक के अंदर सो रही है और चक्की चले जा रही है, चक्की चली जा रही है, क्या बात है? नबी ने फरमाया, तू क्या मेरी बेटी को ऐसे ही समझती है? वो मेरी बेटी फातिमा है, जन्नत की औरतों की सरदारा है, वो रात भर सोई है, अब आराम करने के लिए जरा सी नींद लग गई तो सो गई। अब जब वो सोई है तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है और कहा है, जा फातिमा के घर की चक्की चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, किरदारे फातिमा अब मेरी बात सुनो, मौला अली कहते, तवज्जो करो, कितने दिन के बाद आया? बोलो 15 दिन के बाद। बोलो बोलो कितने दिन के बाद? 15 दिन के बाद आया हूं। मौला अली फरमाते 15 दिन के बाद आया हूं, 15 दिन के बाद आया हूं। एक दिन मौला अली ने कुछ जेबर बना के दे दिया सैयदा फातिमा को। जब जेबर पहना, जिंदगी में पहली बार जेबर, वो भी एक चांदी का थोड़ा सा जेबर, वो पहना, घर पे अच्छा पर्दा लग गया। जब अच्छा पर्दा लगा, अगर लोग उठना बैठना बंद कर देते ना तो मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता, मगर मैं देख रहा हूं कि लोग परेशान कर रहे हैं मुझे, मगर कोई बात नहीं, मैं भी उन्हें माफी कर रहा हूं। है ना? समझो है कि नहीं? है? मैं अपनी तबीयत बनाता हूं तो जब तक कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है, कोई बात नहीं। एक बार चील आ रही थी, कौन? गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन? गौसे आदम। चील आ गई, आपने देखा आवाज भी कर रही है, आपने चील को ऐसे देखा, 2 टुकड़े होकर नीचे गिर गई। आपने तकरीर के बाद उठाया और फरमाने लगे, देख मेरा नाम अब्दुल कादिर है और सुन के जा, आज के बाद मैं तकरीर कर रहा हूं तो गुजर मत जाना, और गुजरे तो साइलेंट मोड पे जाना, बोलना नहीं, आवाज नहीं करना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा।
तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। ये कमाल मुझे मिल गया होता तो रोज हादसात हो रहे होते। अब तवज्जो करो मेरी तरफ। हाँ, लोग इसे मजाक में लेके चले जाते हैं, लोग समझते नहीं ये कैसे काम होता है। थोड़ा सा आपको रात ज्यादा हो गई, जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। मैं अपनी बहनों की तरफ जा रहा हूं, बार बार मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं 10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा, बस मेरी बात ध्यान से सुने। मैं ये अर्ज कर रहा था, नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा को पहली मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को जेबर मिले हैं। और अल्लाह के रसूल जब आए तो देखा घर में कब पर्दा भी बेहतर है और अंदर नबी की बेटी ने जेबर भी पहन रखा। हुजूर आ गए, आके मस्जिद नबी में बैठ गए। इमाम हसन ने कहा, अम्मी जान नाना नाराज हो गए। अल्लाह के रसूल नाराज हुए, पहली मर्तबा नाराज हुए, बेटी से अपनी क्यों नाराज हुए। अब बेटी भी इधर मौला अली कहते मैंने जाके देखा घर में फातिमा रो रही है और मस्जिद नबी में देखा तो हुजूर रो रहे हैं। कहते मैं आगे गया और मैंने जाके अर्ज की, या रसूल अल्लाह फातिमा बड़ी परेशान है। फातिमा कहती, फातिमा भी पीछे से आ गई और उन्होंने पहले वो पर्दा निकाला जो पहली बार पड़ा था, नया पर्दा, और फिर अपना जेबर उसमें डाला और फिर हुजूर की बारगाह में आके अर्ज करती, या अब्बा जान ये ले लीजिए। आप मुझसे नाराज हो गए? कि नहीं 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 फातिमा नाराज नहीं, मगर बदर के यतीम भूखे रहे और मेरी बेटी फातिमा कंगन पहने, ये मुझे पसंद नहीं है। मेरी बेटी फातिमा जब असहाबे सुफ़ा भूखे रहे और तुम जो है ना वो ये जेबर पहनो, ये मुझे पसंद नहीं है। इस वजह से मेरी बेटी मुझे तकलीफ हुई। अल्लाह के रसूल की बेटी कहने लगी, अब्बा मेरे शौहर पहली बार लाए थे तो मैंने इनकी मर्जी के लिए पहन लिया था, पसंद ये भी मुझे नहीं है। आप पूरी रात इबादत करते हैं, इबादत मैं भी करती हूँ आपकी सुन्नत के मुताबिक। अब्बा जान आप पूरी रात इबादत करते हैं, मैं भी करती हूँ। आपके कपड़े पे पहमद है, मेरे कपड़े भी पहमद है। मुझे अब्बा ये दौलत पसंद नहीं है, ले लीजिए। मुझे अल्लाह के रसूल की बेटी ने दे दिया। एक दिन हजरत अम्मी आयशा फरमाती, फातिमा ज़हरा आई और आप आई, मैंने कहा हुजूर फातिमा आ रही हैं। तो सैयदा फातिमा की ऐसी चादर जो थी ना वो थोड़ी सी जो है ना, अल्लाह अकबर तवज्जो करें, ऐसे करके बंधी हुई थी। हुजूर ने फरमाया फातिमा कैसे आई? कहा हुजूर लीजिए अब्बा, रोटी गरम गरम दे दी, लीजिए अब्बा खाइए। हुजूर ने गरम रोटी का एक लुकमा मुंह में लिया और आंख से आंसू। हुजूर ने फरमाया फातिमा, सैयदा फातिमा ने अर्ज की, अब्बा जान आप रोते क्यों हैं? कहा तेरे बाप के पेट में पहले बार लुकमा गया, 5 दिन के बाद पहला लुकमा गया है। सैयदा फातिमा कहने लगी, अब्बा आप खा लीजिए। बात यह थी कि अली लाए थे तो मैंने पहले चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद पहले फिर खाना बनाया और फिर हसन हुसैन को अली को खिला दिया, मगर मैंने अपने हिस्से की रोटी नहीं खाई। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। बेटियां ऐसी होती हैं, 1000 बेटे भी एक बेटी की मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकते। कि नबी की बेटी कहती है मैं भूख की प्यासी सब कुछ करके ले आई। अल्लाह अकबर। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, एक में जरा मेरी तरफ तवज्जो करो। हजरत अली कहते हैं 15 दिन के बाद घर आया, फातिमा ने मुस्कुरा के सलाम किया, ये बात याद है ना आपको? कहते हैं फिर मैंने दरवाजा खोला, मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, उन्होंने पानी दिया, फिर वो अंदर चली गई। मैंने ये रिवायत 21 रमजान को मदीने में गुंबद खजरा के पीछे नीचे बैठ के मौला अली की शहादत वाले दिन पढ़ी है। ये रिवायत जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। हजरत मौला अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा खाना लाओ, तो वो अंदर चली गई। मैंने 3 बार आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैंने देखा दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी रो रही है। मैंने कहा क्यों रोती है? कहने लगी आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ, मुझे बड़ा तकलीफ हो रही है, शौहर को खाना नहीं दे पाई, आप सफर से आए। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज भी घर में कई दिन का फाका है। और फिर सैयदा फातिमा से अली बोले आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहते मौला अली जब ये कहा ना तो वो रोई और रोई। कहने लगी मेरे अब्बा ने मना किया था कि अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं अली वो फातिमा मेरे दिल के हाल जानती थी, मेरे पास कुछ नहीं था। फिर फरमाते हैं मौला कायनात मौला अली अल्लाह, फिर फरमाते तो मैंने कहा फातिमा आप इतना क्यों रोती? कहने लगी हमारे घर तो कोई 6-7 दिन ही हुए हैं, मगर मेरे अब्बा के घर 16 दिन हो गए चूल्हा नहीं चला है। कहते मौला अली बच्चों पे मैं अपने घर में था, मगर हुजूर का सुन के मैं चला गया बाग में। मैंने जाके कहा मुझे कुछ काम ले लो, तो उसने कहा 1 खजूर दूंगा, 1 डोल दोगे पानी का? तो मेरे बाप को कहते मैंने 3 निकाले, थका हुआ था, थक गया, मगर फिर निकाले 4-5, कहते पूरे 17 डोल निकाले। अगर किसी का बाप मजदूरी करता है भाई भतीजा तो बुरा मत मानना, मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूँ, उसे हकीर मत जानना, उसे रुसवा मत कहना, फख्र से कहना कि मेरा बाप मजदूर है। मैं इस महफिल में बैठ के कह रहा हूँ, मैं जिस अली की औलाद हूँ या सारे सैयद जिस अली की औलाद हैं, हमारा बाप एक मजदूरी करता था, हमारा बाप पानी भी देता था और घास भी खोद के लाता था। ये तो उसकी दुआएं हैं।
कि उसकी दुआओं से हम फल फूले हैं, मगर हमारे बाप ने घास से खोदी है और फिर मदीने में ला के बेचा है। मुझे तो कोई अफसोस नहीं है ये कहते हुए। तुम अपने भाई को भाई कहते हुए शर्माते हो, अगर वो गरीब है, बेटे को बेटे कहते हुए शर्माते हो, बाप को पहचानने से मना कर देते हो, तुमको शर्म नहीं आती? अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते 17 डोल निकाले, 17 खजूर, मैं खुद भूखा था मगर एक खजूर चक्की तक नहीं हुजूर की बारगाह में। हुजूर ने मुझे देखा, देखने के बाद कहा, अली तुम अपनी बीबी को नहीं खिलाया तुमने? तुम्हारा हसन भूखा है, तुम्हारा हुसैन भूखा है, तुम्हारी बीबी भूखी है। तो कहते हैं मौला अली मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं अपनी फातिमा से ज्यादा, अपने हसन से ज्यादा, अपने हुसैन से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, ये आपके लिए। हुजूर ने दुआ कर दी, हाथ उठाए, अल्लाह मैं अली से राजी हूँ, तू भी इससे और उसकी औलाद से राजी हो जा। मैं हुजूर में अपने घर गए, कहते हैं मेरे अपने नवासे को खोला, उठाया और खजूर को खोला, उसके अंदर से निकाली गुठली और नवासे के मुंह में दी। कहते नवासा इतना कमजोर था कि उठा नहीं जाता था, मेरे बेटे हसन से, मेरे हुसैन से उठा नहीं जाता था। अल्लाह अकबर। मैंने अपनी आंखों से देखा है मदीने में 5-5 लाख लोगों को एक साथ इफ्तार कराते हैं हुजूर, और ये सदका हुजूर का हम सब खा रहे। कौम आद बर्बाद हो गई, कौम समूद बर्बाद हो गई, कितने मियां कौम हलाक हो गई, मगर हम बर्बाद ना हुए। क्यों? क्योंकि अम्मा आयशा फरमाती हैं सारे लोग तो गुठलियां फेंक देते थे खजूर की, हुजूर नहीं फेंकते थे। जब 15-15, 14-14 दिन के फाके होते थे तो वही खजूर चूस के पानी पी लिया करते थे। एक बात मैं बयान करते करते बड़ा आपका दिल की तवज्जो चाहता हूं, दिल मेरी तरफ कर देना लोगों, मेरा दिल कर देना। अम्मा आयशा फरमाती जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे ना, और जब बन जाता था पत्थर हुजूर के पेट पर, तो मेरे नबी पाक ऐसे हाथ उठाते थे और हाथ उठा के दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। इस एहसास कीजिए इसका कि जैसे बाप दुआ कर रहा हो, मेरी औलाद कभी भूखी ना मरे। क्या दुनिया के सारे बाप मिलके इतनी मोहब्बत तुझसे नहीं कर सकते जितना हुजूर ने तुझसे मोहब्बत की है। उन्होंने तुझसे इतनी मोहब्बत की है कि पूरी पूरी रात तेरे लिए दुआएं मांगी है। कभी सोचा कर तू अकेला नहीं है नौजवान, तू एक कोई आम आदमी नहीं है, तेरे लिए नबी की आंखों में आंसू आए हैं, तेरे लिए आंसू आए हैं। तू कोई आम इंसान नहीं है, मगर आज तू अपने नबी को भूल गया, अपने पैगंबर को भूल गया। आज तेरे पास इंस्टाग्राम के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, मगर नबी पर दुरूद पढ़ने का वक्त नहीं है। आज तेरे पास वक्त नहीं है अपने हुजूर को याद करने का, मगर कल तू और मैं मरेंगे तो सब डाल देंगे कब्र में ले जाके। मेरी बेटियां भी सुन ले, ये दुनिया की जिंदगी छोटी सी जिंदगी है, और आखिरत की आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरत की जिंदगी बड़ी जिंदगी है। तुम मर जाओगे फिर आखिरत की जिंदगी। सैयदा फातिमा कहती हैं मैं उससे कयामत के दिन उसकी तरफ देखूंगी भी नहीं जिसने पर्दा नहीं किया होगा। किधर जाएंगे ये फैशन वाली औरतें? दुनिया मुख्तसर है। मैंने अपने हाथों से 17 साल के जवान को, आखिरी बात मेरी है, मैंने गुस्ल दिया, उसके पोस्टमार्टम वाली बॉडी थी, मैंने उसके सर को उठाया तो उसके सर की खोपड़ी अलग हट गई और मेरी उंगली अंदर चली गई, खून निकला, मैं रोया। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं? तकलीफ? मैं कहा तकलीफ इतनी नहीं हो रही है, मगर सोचें जरा, हुजूर फरमाते हैं कि जब हाथ पकड़ो ना गस्साल का, गस्साल हाथ पकड़ता है मुर्दे का, तो मुर्दा कहता आराम, नरमी, नरमी से उठा। तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम में तो चीर देते हैं, और वो भी कैसे चीरते हैं? वो शराब पी के चीरते हैं। वो लोगों क्या तुम डरते नहीं? मैं मुसलमान हूं, मुझे डर लग रहा है, मैं तकलीफ में हूं, मुझे डर लग रहा है। मेरी बहनें, मेरी बेटियां सुने, एक औरत खुदकुशी की कोशिश करती थी, उसका आदमी डॉक्टर था, पोस्टमार्टम हाउस लेके गया तो एक औरत को चीर रहे थे, घरेलू औरत थी, बिल्कुल जो बेहोश हो गई, और उठी, कहने लगी वो कौन औरत थी जिसे बगैर कपड़ों के लोग चीर रहे थे, कौन थी वो? कब वो खुदकुशी करके आई थी। वो कहने लगी मैं आज से कोशिश नहीं करूंगी कभी खुदकुशी की। सोचो तो कि जब एक जरा सा हाथ उठाने से हम और आप पड़े होंगे, कोई पानी भी दूसरा डालता होगा। ये जिनके लिए सबको छोड़ा था ना, ये पानी भी नहीं डालेंगे, डर के पीछे हट जाएंगे। बाप के जनाजे से डर लगता है, बाप के जनाजे डर लगता है, उसकी दौलत से डर नहीं लगता। तुम झूठे हो। हमने किसके लिए दुनिया जी? इनके लिए, ये जो कब्र में हमें उतारने तक के लिए तैयार नहीं, ये लोग, ये हमारे बच्चे, इनके लिए अल्लाह को छोड़ा था। और सोचो तो, मैं सोच रहा हूं कि या अल्लाह मैं सफर में रहता हूं, बस पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, बचा लेना। कितनी सख्त है मौत। मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है।
ईसा अपनी मां मरियम की कब्र पे गए, कहने लगे मरियम मेरी मां, मैं अब मुर्दे जला लेता हूं, तुझे जिंदा करूं? कोई मरियम के बराबर है यहाँ पे जो डरते नहीं लोग? जिंदा करूं तो अंदर से आवाज आई, मेरे बेटे ईसा ऐसा ना करना, मेरी जब रूह निकली थी इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा। नबी का माज बिन जबल, नबी के जमाने का जर्नल सहाबी, जब रूह निकल रही है तो कांप से रोते हैं, कांप रहे हैं। कहा क्या हुआ? जनरल हुजूर के? कहा लगा नहीं, अच्छा होता कि जंग में शहीद हो जाता, इसमें बिस्तर पे मरना तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है, कैचियों में उबालने से वो मौत आ धमकेगी। नौजवानों आ जाएगी मौत, अचानक आ गई। कौन कहता है मैं मरते मरते बचा? ये झूठ है। आज तक कोई मरते मरते बचे नहीं बचा, बल्कि बचते बचते लोग मर जाएंगे, कोई नहीं बचा। एक दिन ऐलान होगा कि शबात हुसैन ताका मर गया, पता नहीं क्या हुआ, जन्नत में गया है जहन्नम में, उसके अमाल सारे जहन्नम वाले थे, मगर अगर मालिक ने करम किया होगा। मगर एक सवाल पूछूं, मुझे तो ये बात बड़ी सख्त लगती है, मुझे बताओ कब्र में जाओगे नौजवानों, और जब हुजूर का दीदार होगा तो क्या उन आंखों से हुजूर को देख लोगे जिन आंखों से गंदी फिल्में देखते हो? दिल से बताओ, बताओ देखोगे? आज से ज्यादा गुजारिश नहीं है। किफन नाम का नौजवान रोज नई लड़की बुलाता था, जिना करता था। एक रात एक हुजूर फरमाते मेरे आका इतना पैसा था, नई लड़की लेता था एक रात में। एक लड़की आई, इसने उसे कमरे में बुला के उसके हाथ लगाना चाहा ना, तो वो कांपने लगी, पसीने आ गए। और पैसे नहीं मिले, मेरी रात खराब कर रही। और पैसे सब कुछ नहीं होते। का क्या मतलब? का मेरा बाप मर गया, बहन भाई भूखे, अपना जिस्म बेचने आई, वरना नहीं आती। डर किससे रही है? अल्लाह से। अल्लाह से। कौन अल्लाह? जो मुझे देख रहा है और तुझे भी देख रहा है। कहते हुजूर उसने ऐसी गुफ्तगू की अल्लाह के ऊपर कि वो रोई, कहने लगी अगर मेरा मालिक न देखता तो मैं ना शर्माती, मगर अपने रब से कह रही हूं, ऐ मुझे इंसान बना के दुनिया में बेचने वाले, मैं दुनिया में आके घाटे में हूं, मैंने तुझे छोड़ दिया, मेरे रब मुझे माफ कर दे, आज मैं डर लग रहा है। और वो रोई ऐसे, उसके रोने से उसका दिल धुल गया किफल का। वो बोला तूने मेरी आंखें खोल दी, मैंने तुझे बहन बनाया, ले पैसे ले जा। सारे पैसे दे दिए। खुद सजदे में गिर के बोला मालिक मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, मगर तेरे करम की भी कोई हद नहीं। ऐ अल्लाह अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं, तेरे करम, मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम, मुझे माफ कर, माफ कर। रोया, बहुत रोया, सिसकियां ले लेकर भीग गया उसका बिल्कुल फर्श, मगर दम निकल गया रोते रोते, दिल का दौरा पड़ गया। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता, इसका जानी का, इसका जिना करने वाले का, बदकार का जनाजा हम तो नहीं उठाते, कोई नहीं उठाया। दोपहर के वक्त में अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कैसा करीम है वो जिससे तुम भाग रहे हो, कैसा करीम है वो कि वो फरिश्तों को भेजता है, और वो जो पूरी जिंदगी बदकारी करता था उसके दरवाजे पे लिखवा रहा है इन्नल्लाह कद गफर अल किफल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने तो बख्श दिया है, अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों बख्श दिया? चूंकि ये रो लिया था, एक आंसू जो बगा गया। और अल्लाह फरमाता है ए आदम की औलाद, एक आंसू बस, वो आंख से चले गाल तक आ जाए, सारे माफ कर दूंगा गुनाह। बस वो करीम। हम सबकी कहानी खत्म होने वाली है, सब मर जाएंगे। मैं सबसे कहता हूं अपने रब से तौबा कर लो। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर ले, नीचे हाथ कर ले, दोनों हाथ उठा के बताएं गर्दन कटा देंगे हुजूर के नाम पर? नीचे हाथ कर। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ मत देखना, सुनो और ध्यान से सुनना, एक दूसरे मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कोई मदरसे का बच्चा ना खड़ा हो, बाकी नौजवान खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, हाथ ऊपर कर लें। दाढ़ी रखाने वाले खड़े हो जाए, सोच समझ के खड़े हो, हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करें थोड़ी देर के लिए। जिनके दाढ़ी आज तक ना हो, छोटी हो, एक मुट्ठी से कम हो, वो भी खड़े रहे। जिनकी पूरी हो वो बैठ जाए। दाढ़ी पूरी रखाने वाले आज से जो बात हाथ ऊपर करें, मेरे साथ कहें अल्लाह को गवाह बनाकर, उसके रसूल को गवाह बनाकर, इन उलमा को गवाह बनाकर तौबा करते हैं, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। पूरी दाढ़ी रखाएंगे इंशाअल्लाह। अब खड़े रहना। ऐ अल्लाह
इन्होंने नियत की है, नियत करना इनका काम है, इन्हें तौफीक तू अता फरमा दे अपने प्यारे हबीब। बैठ जाएं। कितने लोग ऐसे हुजूर की आंखों की ठंडक यानी नमाज आज से शुरू करेंगे और अभी से इरादा करेंगे। इरादा सिर्फ इरादा करने वाले हाथ उठाएं, जो इरादा करेंगे वो नमाजी बनेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बताएं, इरादा करते नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त की इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जोर से गो इंशाल्लाह। और आपस में मोहब्बत से रहेंगे इंशाल्लाह। और अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाल्लाह, उनसे मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और बाकरामत रखे, बरकतें अता फरमाए। अभी आप बैठे हैं जनाब सैफ रजा कानपुरी साहब, जो बेहतरीन शायर हैं, टॉप क्लास के शायरों में शामिल है। और हमारे शब्बीर भाई माशाल्लाह, ये माशाल्लाह बरकत वाले इंसान हैं। और इनका चेहरा देख के हजरत बिलाल की याद आती है। जब भी ये कहते हो कि दिल में है उजाले उनके, खुद को फिर कर क्यों नहीं देते हवाले उनके। रंग और नस्ल की उनके यहाँ तफरीक नहीं, गंदमी उनके हैं, गोरे उनके हैं, काले उनके। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे साथ तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। कोई बात मेरी बुरी लग गई हो तो माफ़ करके जाइएगा, ठीक है। और जो बातें अच्छी लगी हो उन पे अमल कीजिएगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, दुनिया आखिरत की बरकतें अता फरमाए। कोई साहब ना उठ के जाएं। अब इंशाअल्लाह नाज़िम अहले सुन्नत, नकीब अहले सुन्नत जनाब दिलशाद फारूकी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, वो अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब लोग शब्बीर भाई को सुनने आए हैं, इंशाअल्लाह बैठे रहेंगे।